नमस्कार साथियों। तो आपका स्वागत है राजस्थान जीके की एक और नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम जो है राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे जो राजस्थान बीएसटीसी और सीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए आपके सामने पहला सवाल है, कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो देखिए ऑप्शन है रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या फिर बिजोलिया अभिलेख। तो देखिए कुंभा के काल में अत्रि और महेश ने जिस प्रशस्ति की रचना की थी वो है फ्रेंड्स कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो आपके सामने सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दानगुरु की उपाधि से सम्मानित शासक कौन था? तो ऑप्शन है राणा लाखा, कुंभा, सांगा या फिर प्रताप। तो देखिए ये सभी जो उपाधियां थी ये फ्रेंड्स राणा कुंभा के पास थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, कुंभा के बारे में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन है कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, सही है। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो ये कथन भी सत्य है। अंतिम समय में जो है कुंभा उन्माद रोग से जो है वो ग्रसित हो गया था। अगला है, कुंभा की हत्या 1468 में उसके पुत्र जगमाल ने की थी। तो देखिए उसका पुत्र फ्रेंड्स ये जगमाल नहीं बल्कि कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। बाद में उदा की भी जो है वो मौत बिजली गिरने के कारण हो गई थी। तो इनमें से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा यानी कि असत्य कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? तो देखिए महाराणा सांगा जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर फ्रेंड्स 1509 में बैठे थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन बताइए। हिंदूपत, सांगा, हिंदू सुल्तान, कुंभा, मेवाड़ केसरी, उदय सिंह, हिंदू बादशाह, मालदेव। देखिए हिंदूपत जो है वो राणा सांगा को कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कुंभा को, हिंदू बादशाह मालदेव को, लेकिन मेवाड़ केसरी जो है फ्रेंड्स ये कहा जाता है महाराणा प्रताप को, ना कि उदय सिंह को। तो अपना ऑप्शन नंबर जो है वो 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 आपके सामने, सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का जो है वो सही क्रम बताइए। तो देखिए ये जो युद्ध हैं सही काल के अनुसार बताने हैं। तो देखिए ऑप्शन इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, खातोली का युद्ध, बांडी और गागरोन। ये जो है वो सही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 खातोली, बांडी और फिर गागरोन का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह का जो संबंध है वो किससे था? तो देखिए पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह जो हैं ये फ्रेंड्स सांगा के भाई थे। तो ऑप्शन नंबर 7 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, जब राणा सांगा जो है वो 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा उस समय मालवा का शासक कौन था? तो देखिए राणा सांगा जो है वो 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उस समय मालवा का जो शासक था फ्रेंड्स वो नासिरुद्दीन था। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गागरोन का युद्ध जो कि 1519 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो देखिए गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने महमूद खिलजी का साथ नहीं देकर इसने किसकी सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेदिनी राय। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने, खातोली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ था ये वर्तमान में किस जिले में है? तो देखिए खातोली जो है फ्रेंड्स वर्तमान में कोटा में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, बांडी का युद्ध जो कि 1518 में हुआ था, सांगा ने किसको हराया था? तो देखिए बांडुली का युद्ध जो है वो 1518 ईस्वी में किन किन के बीच में हुआ था? तो इसका देखिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें जो है फ्रेंड्स राणा सांगा की जो है विजय हुई थी और ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांडी के युद्ध में 1518 में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच में हुआ था? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जो है फ्रेंड्स ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में और इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स बाबर की विजय हुई थी। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था, इस युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था? तो देखिए खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? तो राणा सांगा ने बाबर को जो है फ्रेंड्स कौन सा युद्ध में हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
बयाना के युद्ध में, जो कि 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राणा सांगा के बारे में असत्य कथन बताइए। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में, मृत्यु बसवा दौसा में हुई थी, समाधि वसंतरी मांडलगढ़ में है, हिंदू सुल्तान की उपाधि। तो देखिए राणा सांगा के बारे में इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिंदू सुल्तान की उपाधि जो है फ्रेंड्स ये सांगा को नहीं बल्कि ये जो है वो कुंभा की उपाधि थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने, राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे। तो देखिए राणा सांगा के बाद में मेवाड़ का जो शासक बना था वो बना था रतन सिंह, और इसका शासनकाल था 1528 से लेकर 31 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पन्ना दह ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को जो है वो बनवीर से बचाया था। तो देखिए पन्ना दह ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर जो है फ्रेंड्स बचाया था उदय सिंह को। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, असत्य कथन बताइए। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था, ये भी सही है। उदय सिंह का 1537 ईस्वी में महादेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था, बिल्कुल सही है। उदय सिंह ने उदय सागर झील और मोती मगरी महल जो है इनका निर्माण करवाया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, उदय सिंह ने अकबर को परास्त किया था। तो देखिए इसमें जो है फ्रेंड्स उदय सिंह ने अकबर को नहीं बल्कि अकबर ने जो है वो उदय सिंह को परास्त किया था। तो इसका जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जयमल व पत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे। तो देखिए जयमल और पत्ता वीर सेनानायक थे, और ये जो फ्रेंड्स थे ये उदय सिंह के सेनापति थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया था। तो देखिए उदय सिंह ने जो है वो उदयपुर शहर बसाया था 1559 में। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की इस क्लास में हमने राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी, सीईटी और इसके साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पीटीईटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप एक बार जरूर से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।